बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान, अकाइद के हवाले से आज 11वां दर्स जो चंद मिनट पर मुश्तमिल होगा। आज के दर्स में दो चीज़ें आपके सामने मैं बयान करूँगा। पहली चीज़ हुस्न व कुब्ह अक्ली और दूसरी चीज़ अदल इलाही। अब हुस्न व कुब्ह अक्ली ये अरबी अल्फाज हैं जो आपको समझने में शायद दिक्कत हो। हुस्न का मतलब है अच्छा या अच्छाई, कुब्ह का मतलब है बुरा या बुराई। अक्ली का मतलब ये है कि क्या हमारी अक्ल को ये हक है कि किसी चीज़ के अच्छाई को दर्क कर सके, किसी चीज़ की बुराई को दर्क कर सके, या अक्ल को ऐसा कोई हक नहीं है। बाद बरादरान का ये कहना है कि हमारे अक्ल को कोई हक नहीं है। शरीयत जिसको अच्छा कहेगी हम अच्छा कहेंगे, शरीयत जिसको बुरा कहेगी हम बुरा कहेंगे। लेकिन शियों का अकीदा ये है कि नहीं, शरीयत के आने से पहले भी अक्लमंद उकला कुछ चीज़ों को अच्छा समझते थे, कुछ चीज़ों को बुरा समझते थे। मसलन अमीन होना, सादिक होना, इसको उकला अच्छा समझते थे। हमारे नबी करीम ने अभी ऐलान नबूवत नहीं किया था, लेकिन उनको लोग सादिक और अमीन मानते थे। यानी इन दो सिफतों को वो अच्छा और इनको वो हसन समझते थे। तो इसको कहेंगे हुस्न अक्ली। और जुल्म, बर्बरियत, चोरी, डाका, किसी की नामूस को लूटना, किसी के इज्जत पे हमला करना को बुरा समझते थे। इसको कहते हैं कुब्ह अक्ली। तो हमारा अकीदा ये है कि अगर हम हुस्न और कुब्ह अक्ली के कायल नहीं होंगे तो फिर हम तौहीद को और शरीयत को भी नहीं समझ सकते। इसलिए कि खुदा को हम कहाँ से समझेंगे? अगर आप कहेंगे कि खुदा को हम कुरान से समझेंगे तो फिर कुरान को कहाँ से समझेंगे? कुरान को हुज्जत क्यों मानेंगे? इसलिए कि वो अल्लाह की किताब है और अल्लाह को इसलिए मानते हैं कि कुरान खुदा के लिए कहता है। तो इसको हम इल्म मंतिक के हवाले से दौर कहते हैं। यानी खुदा का मानना कुरान पर मुतवक्किफ़ है, कुरान का मानना खुदा पर मुतवक्किफ़ है। तो हम कहते हैं कि भाई पहले हमारी अक्ल फैसला करती है कि इस जहान का कोई खालिक है, इस जहान का कोई बनाने वाला है, उसने हमें बनाया है तो हमें अबस और फजूल नहीं बनाया होगा। और हमारे बनाने के लिए उस हकीम खालिक के लिए ये एहसान उसका हम पर होता है कि हमारी रहनुमाई के लिए अंबिया का सिलसिला और आइम्मा का सिलसिला रखे। तो खुदा को हम अपने अक्ल की वजह से मानते हैं। अगर हम अक्ल की छुट्टी करा दें तो फिर तो खुदा का मानना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी नज़र में शियों के पास अहकाम के 4 दलील हैं: कुरान, सुन्नत, इजमा, अक्ल। बस हमारी अक्ल कुछ चीज़ों को अच्छा समझती है और कुछ चीज़ों को बुरा समझती है। तो शरीयत में भी वो चीज़ें जिनको हम अच्छा समझते हैं, शरीयत भी उनकी हिमायत करती है कि वो अच्छी हैं, और जिनको हम बुरा समझते हैं, शरीयत भी कहती है कि ये बुरी चीज़ें हैं। लेकिन चूँकि हम महदूद मखलूक हैं तो हमारी अक्ल भी महदूद है। हमारी अक्ल को पाए तकामुल तक पहुँचाने के लिए अल्लाह ताला ने नबूवत का सिलसिला रखा और अल्लाह ताला ने जो है नबियों के बाद आखिरी नबी को भेजा। आखिरी नबी के बाद फिर उसके जानशीन जिनको हम इमाम कहते हैं उनका सिलसिला रखा गया। और यही हुस्न अक्ली की बिना पे हम अपने परवरदिगार को आदिल भी समझते हैं। तो इसलिए हम अपने छोटे बच्चों को भी कहते हैं कि उसूल दीन बेटा 5 हैं: तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत। हकीकत में अदल अल्लाह की सिफत है, लेकिन कुछ मुसलमान खुदा के आदिल होने के कायल नहीं हैं। हम शिया इस्ना अशरी कायल हैं और हमारे बरादरान अहले सुन्नत में से भी कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो अल्लाह के आदिल होने के कायल हैं। तो इसलिए हम दोनों फ़िरक़ों को इल्म कलाम, इल्म अकायद के हवाले से अदलिया कहा जाता है। फिर हम जो है वो अदालत के अलावा फिर इमामत के भी कायल हो गए तो फिर हमें कहा जाता है अदलिया इमामिया। तो हमारे नज़दीक अल्लाह ताला आदिल है, अल्लाह ताला कभी भी जुल्म नहीं करता, अल्लाह ताला कभी भी किसी
جھوٹے شخص کو نبوت امامت کا عہدہ نہیں دیتا، کبھی بھی کسی ظالم کو اللہ تعالیٰ کوئی اپنا عہدہ نہیں دیتا۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں اچھے کاموں کو انجام دینے اور برے سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔